नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक भी ड्राइंग हमने नहीं की है, ड्राइंग हाइड कर दिए। तो सारा खेल जो आ रहा है दैट इज इंडिकेटर से चीज प्लॉट हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेंगे और पर्टिकुलर इस लाइन के बाद से हमें एनालाइज करना है, राइट। तो इस लाइन के बाद से हम जूम कर लेंगे। तो पर्टिकुलर इस लाइन के बाद से हमें देखने को मिल रहा है कि भाव किस तरीके से चल रहा है और क्या कामकाज हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बाजार के अंदर में क्या बन के आई हुई है, एक नीचे की मूव बन के आया है, देन बाजार ऊपर की साइड जा रही है, राइट। इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके रखा है, इस पॉइंट पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है, ये सपोर्ट पॉइंट बन के रखी हुई है। और उससे पीपीएस ये जो एरिया है, ये एरिया सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। इतना सा स्टॉप लॉस के बदले में बाजार इस साइड दिख रही है। अब बाजार को जो जाना होगा वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर जाना होगा। रेजिस्टेंस से पहले बाजार नीचे की साइड नहीं आना है, राइट। तो इस जगह पे जो सिनेरियो बन रही है, ये कुछ इस प्रकार की सिनेरियो यहाँ पर हमको बनते हुए नजर में आ रही है। तो चलिए हम फटाफट कुछ काम कर लेते हैं। पर्टिकुलर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके बदले में बाजार भग गई हुई है यहाँ। देन यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस, उसके बदले में बाजार ने गिरा दिए यहाँ। देन यहाँ पर ये जो है, ये छोटा सा स्टॉप लॉस और बाजार को चढ़ा दिए है यहाँ, राइट। तो इस प्रकार की जो सिनेरियो है, ये हमें समझ में आना है, इंडिकेटर से हमें करना है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे टाइम जोन। छोटा लॉस एक्टिवेट कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर अपने आप से खींच लेगा, राइट। नहीं तो आप खींचोगे, एनालाइज करोगे, वो सीधा है, उल्टा है, ठीक हुआ नहीं हुआ, ये सारे गड़बड़ हो सकता है। तो इस जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे ये इस तरीके से सपोर्ट पे लाइन, यहाँ पर लाइन, राइट। देन बाजार यहाँ से ऊपर गया, देन नीचे आया, फिर ये बाजार की ऊपर की डायरेक्शन है। इस चीज को हमें इंडिकेटर से करना है, राइट। तो इस चीज को हम इंडिकेटर से कर लेते हैं। उसके लिए अपने को चाहिए स्मॉल स्विंग 1 एंड स्मॉल स्विंग 2। देन हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए सिनेरियो क्या बन के आता है, जैसा हम करना चाहते हैं वैसा होके आ गया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर बाजार ने इस तरीके से कुछ किया है। देन बाजार ऊपर गया है, ऊपर जाके बाजार नीचे आया है, नीचे जाके बाजार ऊपर के लिए रवाना हुआ है, राइट। तो इस तरीके की सिनेरियो हमें चाहिए था, वो सिनेरियो बन गई कि पर्टिकुलर सपोर्ट पे लाइन आ गई है। यहाँ पर ये लाइन भी आ चुका है। तो यहाँ पर हमें ये जो गैप है, इस गैप को हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इस तरीके से इस जगह को हम मार्क कर लेंगे, राइट। अभी इसकी कलर करना होगा हमको ग्रीन। तो यहाँ से हम ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे, जो बॉर्डर है वो भी और जो इंटरनल कलर है वो भी, राइट। तो बाजार के अंदर हमारा सामने जो नौटंकी है, वो नौटंकी कुछ इस प्रकार से होके आई हुई है। दैट इज दिस एंड दिस, राइट। अब बाजार को जाना है पर्टिकुलर इस जोन के ऊपर। जाना कहाँ है, इस जोन के ऊपर। ऊपर में कहाँ जाएगी, वो हम कैसे पता करें, उसको पता करने के लिए आप दो तरीके से पता कर सकते हो। एक तो कॉल पुट लेवल से पता कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ से एक्टिव कर देते हैं कॉल पुट लेवल, तो वहां से हमें लेवल्स नजर आएगा, राइट। तो अब जो लेवल्स नजर आएगा उसको हम एक राउंड देखेंगे कि किस तरीके से लेवल नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि जो कॉल का सिनारियो है, अगर बाजार इस पॉइंट से यहाँ तक उठता है तो कॉल टारगेट 1 हिट होता है, राइट। कॉल टारगेट 1। अगर बाजार इनकेस यहाँ से मुड़ जाता है तो बाजार इस जोन को चाटेगा, चाट के और नीचे आएगा। तो उस केस में सीएमपी जो है, करंट मार्केट प्राइस, वो हिट होता है। उसके भी नीचे अगर बाजार जाएगा, उसके नीचे बाजार अगर जाता है तो बाजार में पुट टारगेट हिट होगा, राइट। अभी प्राइस एक्शन
वो इम्पोर्टेंट रोल है कि यहाँ पर क्या प्राइस कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, या नेक्स्ट कैंडल में भाव इस तरीके से चल रहा है या फिर भाव इस तरीके से चल रहा है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो चलिए अभी अपन क्या करेंगे, तो टारगेट हम कॉलपुट लेवल से भी देख सकते हैं, साथ में हम ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो से भी हम टारगेट की पता कर सकते हैं। तो दोनों की अप्लाई हम कर रहे हैं कि कंबाइंड कर देते हैं, दोनों की अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो जगह है दैट इज आपकी डिमांड एरिया है, राइट। तो पीछे इस पर्टिकुलर जगह पे बाजार ने डिमांड लिया है, पर्टिकुलर किस जगह में, इस जगह में बाजार ने डिमांड लिया है, ये इस जगह में बाजार डिमांड लिया है। देन बाजार की डिमांड इस पॉइंट से इस पॉइंट पे शिफ्ट हुई है, और बाजार क्या किया है, इस जगह पे आया है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस जगह से ऑर्डर ट्रिगर किया, राइट। तो अपना जो लेवल बन रही है दैट इज लेवल वाइज, इसकी जो डिजिट है 24,218 ये डिजिट आ रही है। जो कॉल लेवल बन रही है दैट इज 24,394। अगर बाजार बुलिश होते हुए आपको दिखाई दे तो कॉल साइड में क्या टारगेट होगी वो, अगर बाजार बियरिश बनता है तो नीचे की जो टारगेट है 23,835 वो, और उसके नीचे अगर बाजार आएगा तो सीएमपी क्या टारगेट बनेंगे वो, राइट। और उसके भी नीचे जाएगी तो सीधी पुट तक बाजार नहीं आएगा, राइट। बाजार कभी सीधा पुट तक नहीं आएगा, बाजार कुछ इस तरीके से ऐसे 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 इस तरीके से बाजार आएगा, तो ये सारा कारनामा होगा। तो तब की एनालिसिस है ये, अभी तक की जो दिख रही है वो एनालिसिस है ये, राइट। बाजार कभी भी मोड़ सकता है, कहीं से भी मोड़ सकता है, और हमें सिग्नल्स को समझना होता है, राइट। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। तो हम ये जो छोटे छोटे स्विंग्स है जो कि काफी घुमाऊ मूव देता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ये चीज घूमी हुई है तो हम इसको देख के समझ सकते हैं। देन यहाँ पर भी ये काफी घुचुड़ के जैसा नजर आता है, दिस इज स्विंग। तो यहाँ की जो स्विंग है वो किस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर जो स्विंग है वो किस तरीके से बना हुआ है। और स्विंग ट्रेडर्स जो है, खास करके डेली टाइम फ्रेम में देखने वाले स्विंग ट्रेडर, उनकी तो दिमाग एकदम खटिया खरा सत्यानाश के जैसा हो रही है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले ड्राइंग को हाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ जोन है वहां जोन है, राइट। ये जोन समझ में आता है। देन बाजार के अंदर में घुचुड़ भी समझ में आ जाता है कि कहाँ घुचुड़ करा हुआ है। देन लेवल्स भी समझ में आ जाता है कि बाजार में लेवल्स क्या है। देन हम इसके ऊपर नेट एंड क्लीन सोच समझ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर देंगे, ट्रेंड रिस्टोर रिवार्ड रखेंगे, और अपन टाइम जोन से छोटा लॉस को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये घुचुड़ जो मूव है ये हमसे छुप जाए, हाइड हो जाए, ताकि हम मेजरली जो लेवल्स है उस पे हम नजर बना पाए, राइट। तो अभी जो है मेजरली लेवल्स को हम देख पा रहे हैं। व्हाट इज द मेजरली लेवल्स, कॉल पुट लेवल जो है दिस इज कॉल टारगेट, सीएमटी यहाँ है, पुट टारगेट यहाँ है। बाजार को इस पॉइंट को पहले टारगेट करना है, देन इसको टारगेट करना है। तो अपकमिंग 2-3 दिन क्या बनेगा, तो ये हिट होगा। तो 2-3 दिन की ट्रेडिंग की प्लान कर रहे हैं। बीच में कहीं अगर प्राइस नीचे की साइड मुड़ जाता है तो फिर मुड़ने वाला ट्रेड को हमको अटेंड करना होगा। तो तब क्या टारगेट होंगे उसको हम डिस्कस करें कि फर्स्ट टारगेट क्या होगा, देन सीएमपी क्या होगा। अगर नीचे मुड़ता है वो भी 2-3 दिन की ट्रेडिंग प्लान को ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे अब कि अगर बाजार किसी भी डायरेक्शन में चलता है तो मूव कैसे मारेगा, राइट। तो मूव जो होंगे दैट इज फ्यूचर मूव या फोरकास्ट मूव से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाएगा वैसे ही हमें ग्राफ में एक्स्ट्रा कुछ चीज नजर आएगा जिसके अंदर में हम ये समझ पाएंगे कि हमें पर्टिकुलर क्या करना चाहिए। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आया हुआ है कि अगर मूव आपके पास इस तरीके से होता है तो क्या करना है। तो सबसे पहले बाजार का ये ये देन ये फिर ये, अगर बाजार इस तरीके से आता है तो ये जो जोन है ये वैलिड हो जाता है, राइट। अगर बाजार यहाँ से भी मुड़ के नीचे आएगा
तो इसको मुड़ के नीचे आना पड़ेगा, राइट। क्योंकि बाजार के अंदर में ये, देन ये फिर इस तरीके से बाजार जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मजा कुछ आएगा, राइट। इस तरीके से एक राउंड अगर घूम के फिर इस तरीके से जाएगा, तो बाजार की जो एंगल होंगे वो सही एंगल होगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल देखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के अंदर में प्री ट्रेंड एंगल है, उस बटन को हमको दबा देना है। तो जैसे ही प्री ट्रेंड एंगल हम डालेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरीके से एंगल नजर आने वाला है। तो चलो देखते हैं, एंगल आ गई हुई है, एंगल वहां से प्लॉट मार रही है। अभी चार्ट पे बन चुकी हुई है काफी खिचड़ी। तो कॉल पुट जो लेवल है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये काफी दूर दूर में प्लॉट हुआ है। पहले तो इंडिकेटर इसको ऑफ कर लेते हैं। देख लो, ये इसकी दूरी बहुत ज्यादा ज्यादा है, तो इसको हम कर लेंगे बंद, इसको सिर्फ रखेंगे एक्टिवेट। इसको एक्टिवेट रखने से फिर हमारी समझ में जो चीज आ रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बाजार के अंदर पर्टिकुलर इस पॉइंट पे डिमांड लिया है, बाजार ऊपर गई, वहां सप्लाई लिया, बाजार नीचे आई, फिर बाजार ऊपर गया। ये सिनारियो, टोटल सिनारियो हमें एक डब्ल्यू के जैसा नजर आ रही है। उस डब्ल्यू के अंदर में बाजार इस पॉइंट पे जैसे यहाँ से ट्रिगर किया, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, इस तरीके की मूव लेके आया। फिर बाजार इस पॉइंट से ट्रिगर किया, ऑर्डर वहां तक लेके गए, लेवल पे ही घुचुड़ घुचुड़ मार रही है। अभी भी ये लेवल को उस साइड काटा नहीं, उस साइड काटने के लिए ये ट्रेंड एंगल को काटना होगा, काट के फिर उस जोन तक पहुंचना होगा। तो बाजार अभी भी घुचुड़ घुचुड़ फेस के अंदर में ही है। अगर बाजार इस तरीके से आएगा, यहाँ एक जोन प्लॉट होगा, देन बाजार अगर जाएगा उसमें आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करेंगे एनालिसिस समझ में आ गई हुई है। अब इस एनालिसिस को आप किसी भी सेटअप के साथ कंबाइंड कर सकते हो, मतलब किसी भी इंडिकेटर के साथ कंबाइंड कर सकते हो। तो कोई भी इंडिकेटर बोले तो आप आरएसआई, मल्टी मूविंग एवरेज, वॉल्यूम बैंड, कोई भी सेटअप की बात अपन कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग मूव होगा या फिर प्लान होगा, उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करोगे और वो जो चेहरा दिखेगा वो किस तरीके से दिखाई देगा, दिस दिस एंड दिस, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आ गई हुई होगी। अभी हम यहाँ पर मंथली कैंडल देखेंगे, राइट। तो जो भी हमने ड्राइंग किए हुए हैं वो सारी चीज हाइड कर देते हैं। यहाँ से ये जो सेटिंग है इसको डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपने को डालना है कैपिटल लेटर में एम, ताकि हमारे समझ में मंथली कैंडल आ जाए। तो मंथली कैंडल शो हो जाएगा, इस महीने की कैंडल, प्रीवियस महीने की कैंडल, राइट, शो हो गई है। देन अपन डालेंगे छोटा सा लॉस वाला जोन। ये लो जी, छोटा सा लॉस अपलॉड हो जाएगा, तो हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा कि किस पॉइंट पे अभी अपन है, किस पॉइंट से क्या ट्रेड करना है और कहाँ से अपने को घुसना है। तो बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या है। दिस इज लोअर शेडो पॉइंट, लोअर शेडो। यहां से बायर ने बाई एंट्री मारा है, राइट। यहां से ट्रिगर होके वहां पे बाई एंट्री नहीं मारा, वहां माल काट दिया, वहां पे सेल एंट्री हुआ है, राइट। वहां सेल एंट्री हुई है। वहां से बाजार को इस तरीके से नौटंकी मार के उठा के फिर पटका गया है, राइट। फिर बायर लोगों ने यहाँ पर बाई की, तो पहला बाई कहाँ की है, फर्स्ट बाई। सेकेंड बाई कहाँ की है, यहाँ सेकेंड बाई, सेकेंड बाई। फिर यहाँ से इस तरीके से उठाया गया, जैसे कि ये वाला सिनेरियो है, उसी सिनेरियो को यहाँ रिपीट मारा गया, राइट। सेकेंड बाई से फर्स्ट बाई, फिर गिरा दिए, फिर ट्रैप मार दिए, फिर गिरा दिए, फिर ट्रैप किए, फिर गिरा दिए, राइट। फिर थर्ड बाई, इस पॉइंट पे किया गया हुआ है थर्ड बाई, तीसरी बाई। और यहाँ से ये जो उड़ गई है ये स्टॉप लॉस, यहाँ कोई डाल के रखा है तो उसकी चटनी बन गई है, राइट। ये चटनी बनने के बाद अभी बाजार के पास स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ है। बाजार थोड़ा सा डिप मारा है, फिर ये रिट्रेस किया है। इसको अगर जाना होगा, इस पॉइंट के ऊपर जाना होगा, इस पॉइंट के ऊपर इसको इस जगह तक जाना होगा, राइट। इस जगह तक आना है। तो यहाँ से जो मूव होंगे वो छोटे से मूव होंगे, लेकिन अगर बाजार यहाँ पर आता है, एक जोन बनाता है, उसके बाद अगर बाजार इस तरीके से चलता है तो टारगेट वन, टारगेट टू, और बाजार के अंदर पहले आप डाउन, देन राइसिंग मूव देखोगे, जिसको कि अपना इंडिकेटर अभी से समझा बुझा रहा है।
तो इसको हम करेंगे फोरकास्ट मूव। इसके अंदर में आपको नेट एंड क्लीन तरीके से समझ में आएगा कि इसके अंदर में हमें क्या आखिर करना है, राइट। या फिर आप नेट एंड क्लीन इंस्ट्रक्शन या सिग्नल वाइज काम भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें देखना है कि बाजार के अंदर में अपकमिंग मूव क्या हो सकती है। तो हम इस चीज को कर लेते हैं। यहाँ से अगर ये हमें यहाँ मिलता है, देन अगर ये मूव होता है तो इसकी जो कलर कर देते हैं, हम इसकी कलर ब्लू कर देते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर से आ रही है, दैट इज ब्लू। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेंगे, इसकी भी कलर कर देंगे ब्लू, ब्लू। और यहाँ पर हम जोन खींचेंगे तो हमें एक जोन खींचना होगा, राइट। तो पर्टिकुलर इस पॉइंट पे हम खींचेंगे एक जोन जो कि कुछ इस तरीके से होगा। इसकी कलर अपन कर लेते हैं ब्लू। सही सही के लिए आप इस तरीके से एडवांसली कर सकते हो। देन यहाँ पर हम डाल देते हैं एक जोन, जैसे कि ये है वैसे ये है, ठीक वैसे ये भी है। और हम देख सकते हैं कि नीचे की ये जो लोअर शेडो है वहां पर बाइंग किया गया है, राइट। रेड कैंडल का लोअर शेडो जो है वहां बाई किया गया, ग्रीन कैंडल की लोअर शेडो है वहां बाई किया गया। अब मजेदार चीज है, इसकी ये नीचे की डंडा जो है, ये डंडा वो है ही नहीं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी है कि बाजार यहाँ से नीचे आए, इस डंडे को बनाए, बना के फिर बाजार ऊपर की साइड साइड जाए तो हमको मजा आए और हम पहले से ट्रेड को प्लान करें, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेडिंग आपको करना भी है, प्लान भी करना है, समझना भी है, सही ट्रेड को चुन के फिर बाजार से पैसा लेना है। अभी क्या करे, अभी क्या करे, अभी क्या करे, कैसे करे, कैसे करे करके खुद की दिमाग खुद ही खराब नहीं करना है। तो उम्मीद करेंगे समझ में बात आ गई हुई होगी। तो इस तरीके से आपको बाजार को देखना है, राइट। अगर रिसेंट में आप ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे, पहले वो पता कर लो, ये सेल कहाँ होगी, राइट। अगर ये इस तरीके से आता है, कम से कम हमें ये वाला लाइन पे स्टॉप लॉस डाल देना है। अब यहाँ पर अगर ट्रेड मारेंगे, इधर में स्टॉप लॉस डालना है। और अगर ये हिट करके फिर घुमाता है तो आपकी एसएल हिट होके फिर नीचे आएगी। उससे अच्छा है कि आप यहाँ ट्रेड वेट ना करो, चुपचाप से देख लो कि सेटअप किस प्रकार से बन रही है। सेटिंग के हिसाब से अगर कोई कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड मिलेगा उसको हम करेंगे, अदरवाइज आपको सिग्नल भरोसे ट्रेड करना होगा। और जितने भी सिग्नल है वो क्या बन रही है उसको हम एक राउंड चेक करके देख लेते हैं। तो वेब डार्क बाइसेल, वेब ब्लू बाइसेल, वेब ब्लैक बाइसेल हम डाल दिए ताकि बड़े बड़े फिगर्स जो है वो हमें समझ में आए। चलो इंडिकेटर लोड हो रहा है तो लोड होने देते हैं। दिस इज दी सिनेरियो। अगर हम एडवांस मोड नहीं डाले तो ये यहाँ बोल के चुप हो गई है, देन बाजार वहां तक भग गई है। और वहां पर जो बाजार की सिनेरियो बन रही है दैट इज साइडवेज वाला सिनेरियो बन रही है। साइडवेज के बाद अगर नीचे मिलता है तो 90% लोग शॉर्ट मारेंगे, लेकिन हमें पता है कि हमें वहां से एंटर होना है, राइट। उसके बाद जब बाजार इससे डिच जाएगी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो ये देख के शॉर्ट मारेगा उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगा। तो चलो इस तरीके से बाजार के अंदर प्लान करके, प्लान करे हुए ट्रेड को करना है। यहाँ पर अपन एडवांस चिपका देते हैं, राइट। क्या करेंगे, एडवांस जो है इसको चिपका लेंगे। एडवांस जैसे ही चिपका देते हैं, सभी एडवांस मोड को एक्टिव कर लेते हैं तो क्या सिनारियो बनता है वो भी देख लेते हैं ताकि हमारे समझ में सिनारियो आ जाए। तो यहाँ पर सेल ट्रेड लिखा हुआ आएगा तो सेल देख के हम कभी शॉर्ट नहीं मारते, सॉरी बाई नहीं करते हैं। तो देख लीजिए किस तरीके से सिनेरियो बन रही है। यहाँ पर डार्क कलर, यहाँ पर डार्क कलर, यहाँ पर डार्क कलर और यहाँ पर डार्क कलर। इसको देख के हम इस पॉइंट पे बाई नहीं करते, इसको देख के बाई नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, राइट। तो जीवन का नियम बना के बैठे हुए हैं कि ये देख के हम नहीं करते, राइट। ऊपर से जब यहाँ मिलता है और इस जोन के साथ मिलता है तब अपन रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा, वहां से हम कूदेंगे, ये रिस्क हम लेंगे, राइट। और वहां पर रिस्क कम होता है
और डायरेक्शन फेवर में ज्यादा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन के बाद ये डायरेक्शन बनी है, ये यहाँ मिलेगा तो कूदूंगा और वहां होगा तो काटूंगा। तो ये होता है ट्रेडिंग का प्लानिंग पावर। तो बिना प्लान करे बहुत सारे ट्रेडर लोग कूद पड़ते हैं, बाद में कैपिटल साफ हो जाता है और बाजार कैसे चल रही है वो समझ के अंदर नहीं आता है, यही बस दिक्कत है। तो उम्मीद करेंगे कैंडल्स, ये जो कैंडल्स की लोअर शेडो है, ये लोअर शेडो, देन ये लोअर शेडो, इसकी नीचे की शेडो कहाँ है वो समझ में बात आ गई। अगर ये इस तरीके से ऐसे 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 आता है, वहां क्या करना है वो समझ में आ गया। फिर इस तरीके से वो चल के जाएगा, कहाँ माल काटना है, इस पॉइंट से इस जगह को, देन ये वाला जगह को टारगेट बनाएंगे कब, जबकि यहाँ होगा तब, राइट। यहाँ से जो रिस्ट रिवॉर्ड बनेगा वो काफी शानदार होगा। साथ में आप कॉल पुट भी चिपका सकते हो, रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो भी चिपका सकते हो, छोटे छोटे मूव्स की पता भी कर सकते हो और बिग मूव्स को भी प्लान कर सकते हो। तो हम यही चीज समझा रहे हैं, यहाँ से हम ट्रेंड रिस्ट रिवॉर्ड रेशियो डाल देंगे ताकि हमें छोटे छोटे मूव्स की और जो कॉल पुट रेशियो है उनकी ट्विन वन कॉम्बिनेशंस की पता चल जाए। तो चलिए इसको आने देते हैं। तो देखिए अभी अपने पास इतना सारा चीज बन चुकी हुई है कि बाजार पर्टिकुलर इस लेवल के अंदर में ऐसा नौटंकी क्यों कर रही है वो भी समझ में आ रही है। यहाँ पर कैंडल्स क्या ताता थैया कर रही है भैया वो भी समझ में आ रहा है। अगर ये जोन यहाँ एक्सटेंड होता है और ये यहाँ मिलता है तो हमें वहां पर एक जोन देखने को मिलेगा, वो भी समझ आ रही है। वहां से ये जो जाएगा ये किस तरीके से मूव मार के टारगेट देगा वो भी समझ में आ रही है। और ये चीज ऐसा ऐसा और ऐसा होगा तो क्या सिनारियो बन के हमारे सामने बैठा रहेगा वो भी पता चल रही है। यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसको कर लेंगे तो ये एक शेप में आ जाती है। ये किस में आता है, एक शेप में आता है, एक कर्व में आता है। वो कर्व कैसा बन जाएगा हमें वो भी समझ आ जाता है, राइट। तो परफेक्ट एंट्री मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बाजार में, नहीं तो आप पैसा बना नहीं सकते। और साथ में इंडिकेटर होना है, जिस तरीके से अपन एनालिसिस कर रहे हैं इस तरीके की एनालिसिस को आपको सही तरीके से सीखना होगा अगर इस मार्केट से आपको लाइफ टाइम पैसा चाहिए तो। वरना आप इधर उधर अगर मगर ऐसे वैसे पता नहीं कैसे करते रहोगे और सोचते रहोगे कि इसी तरीके से हम पैसा बना लेंगे, वो कभी इस बाजार ने करने दिया नहीं। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।